गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस रिवाइज किया था। आई होप आपको उसकी एक्सरसाइज, कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन समझ में आए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन, क्लास 6। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना। हम पढ़ेंगे प्लांट्स किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड इनमें रूट्स कितने, रूट्स मीन्स जड़ कितने टाइप्स की पाई जाती है और किस तरीके से इनमें ग्रोथ होती है, किस तरीके से फ्लावर ब्लॉसम होते हैं, खिलते हैं, फ्लावर बनते हैं, वो क्या पढ़ेंगे हम आज इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। फर्स्ट टॉपिक गेटिंग टू नो प्लांट्स का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको जब चैप्टर 7 कराया था तब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट था प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है चारों तरफ, अलग अलग तरीके की वैरायटी पाई जाती है हमारे चारों तरफ। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड अस। प्लांट्स की, पौधों की अलग अलग तरीके की वैरायटी पाई जाती है हमारे चारों तरफ। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं झाड़ियाँ। क्या बोलते हैं बेटा? झाड़ियाँ। सेकेंड श्रब्स एंड थर्ड ट्री। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स को बोलते हैं जड़ी बूटियाँ। हर्ब्स को क्या बोलते हैं बेटा? जड़ी बूटियाँ। श्रब्स को झाड़ियाँ और ट्री को पेड़। कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, सेकंड श्रब्स, झाड़ियाँ, एंड थर्ड ट्री, पेड़। कितने टाइप्स की विविधता होती हैं? अलग अलग तरीके की वैरायटीज होती है। कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट हर्ब्स, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड ट्री। क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हमको पता है प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। लेकिन कौन कौन से होते हैं? क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोही। क्या बोलते हैं बेटा? पर्वतारोही। सेकंड क्रीपर्स। क्रीपर्स को हिंदी में बोलते हैं लताएं, जो फैल जाती है ना, स्प्रेड आउट होते हैं जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं? क्रीपर्स कहलाती हैं। कितने टाइप्स के होते हैं प्लांट्स भी बेटा? प्लांट्स में भी डिफरेंट होते हैं। देयर आर क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आल्सो विच आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोही। क्या बोलते हैं बेटा? पर्वतारोही। क्लाइंबर्स मतलब इनका स्टेम जो होता है वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है और सॉफ्ट होता है। इनको बढ़ने के लिए, इनको ग्रोथ कराने के लिए इनको किसी वॉल या किसी सहारे की ब्रांचेस की आवश्यकता होती है जिससे कि वो ग्रोथ कर सके। मतलब पर्वतारोही मतलब पर्वत के ऊपर जो जिनको सहारे की नीड होती है वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स। एज लाइक मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा है, अगर हम उसको ग्रोथ कराते हैं तो वो क्या करते हैं? उसको किसी न किसी चीज़ का सहारा देते हैं जिससे कि वो क्या होती है? ग्रोथ उसकी डे बाय डे इंक्रीज होती है। वो क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स को बोलते हैं लता। इनका भी स्टेम कैसा होता है? वीक होता है, बट ये क्या करते हैं? फैल जाते हैं। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। इसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करता है? ये फैल जाता है। किसके ऊपर? लैंड के ऊपर। वो क्या कहलाता है? क्रीपर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्टेम मीन्स तना और रूट्स, राइट। स्टेम्स क्या करता है? हमने पढ़ा था यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम। प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? रूट्स में से पानी को कंडक्ट करता है, पानी को लेके प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। वो तो क्या कहलाता है? जाइलम। और लेके आने जाने वाले कौन से सब्सटेंस? 2। कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। कौन से पाए जाते हैं बेटा?
जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या होते हैं? जो पानी को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम मिनरल्स को कंडक्ट करके उनको प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं, एब्जॉर्ब करके। वो क्या कहलाते हैं? फ्लोएम कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें लीफ। लीफ में पढ़ेंगे लैमिना, पेटाइल। पेटाइल को बोलते हैं डंठल जिससे लीफ जुड़ी होती है, पत्ती जिससे जुड़ी होती है, वो तो क्या कहते हैं? पेटाइल। लैमिना क्या होता है? उसका ब्रॉड पोर्शन, चौड़ा पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, वो क्या कहलाता है? लैमिना। एंड मिड रिब क्या होती है? जो इसकी मिड में एक रिब पाई जाती है मोटी कलर, वो क्या कहलाती है? थिक पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मिड रिब कहलाती है। नेक्स्ट अब हम आएंगे रूट्स पे। रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? मेन रूट एंड टैप रूट, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। कौन कौन से होती है? टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट क्या होती है? जो मेन रूट होती है। सिंगल रूट क्या कहलाती है? मेन मुख्य जड़ क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। लेकिन फाइबर्स रूट क्या होती है? फैली हुई जड़ें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? फाइबर्स रूट्स। इसमें हम पढ़ेंगे लैटरल रूट। लैटरल रूट वो होती हैं जिसमें मेन रूट में से भी साइड से जो जड़ें निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लैटरल रूट कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इनमें से प्लांट्स में वेनिशंस पाया जाता है। वेनिशंस मीन्स जिस तरीके से प्लांट्स में पानी वगैरह को लेके जा सकते हैं। पैरेलल वेनिशन एंड रेटिक्यूलेट वेनिशन। पैरेलल वेनिशन क्या होता है? पैरेलल वेनिशन वो बोलते हैं जिसमें पैरेलल लाइक रोज होते हैं, मतलब इस तरीके के रोज पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनिशन। क्या कहलाता है बेटा? पैरेलल वेनिशन। और जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है? इस तरीके का नेट लाइक पैटर्न होता है। नेट लाइक क्या होता है? पैटर्न होता है, वो क्या कहलाता है? रेटिक्यूलेट वेनिशन। क्या कहलाता है बेटा? रेटिक्यूलेट वेनिशन। कितने टाइप के वेनिशन पढ़े? यहाँ में हमने 2 टाइप्स के। नसों के द्वारा जो लेके जाया जाता है पानी वगैरह, वो क्या कहलाता है? वेनिशंस कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से बेटा? पैरेलल एंड रेटिक्यूलेट। पैरेलल वेनिशन क्या होता है? जिसमें रोज लाइक इस तरीके के स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाती है? पैरेलल वेनिशन। और जिसमें नेट लाइक पैटर्न होता है, वो क्या कहलाता है? रेटिक्यूलेट वेनिशन। क्लियर? हमने क्या पढ़ा इसमें? हम अब पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स में भी पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल। राइट। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो तो क्या कहता है? स्टेमन। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। और पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स को बोलते हैं पंखुड़ियाँ, जो क्या कहती है? ब्राइट कलर्स की होती है, वो तो क्या कहलाती हैं? पेटल्स कहलाती हैं। एंड सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के। हम देखते हैं फ्लावर के बाहर में ग्रीन कलर की पत्तियां लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाती हैं? सेपल कहलाते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्लांट्स की हमारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की विविधताएं पाई जाती हैं। क्लियर? प्लांट्स हमने सेकंड पॉइंट था, प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ। सेकंड श्रब्स, झाड़ियाँ। थर्ड ट्री, पेड़। फिर हमने पढ़ा कि इसमें क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, मतलब पर्वतारोही और लताएं भी होती है, जो कौन कौन सी होती है? हर्ब्स भी हो सकती है, श्रब्स भी हो सकती है, और ट्रीज भी हो सकती है। क्लाइंबर्स को क्या बोलते हैं? जिनको सहारे की जरूरत होती है, वो क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स क्या करते हैं? ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड आउट होती है, फैल जाती है, वो क्या कहलाती हैं? क्रीपर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा लीफ के बारे में। लीफ क्या होती है? पत्ती होती है। इसमें क्या होता है? पेटोइड डंठल पाया जाता है, एंड मिडरिप पाई जाती है, एंड लैमिना पाया जाता है। लैमिना क्या होता है? ब्रॉड चौड़ा पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, वो क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा पौधे में किस तरीके से पानी और मिनरल्स को लेके जाते हैं। कौन से कितने टाइप्स के पढ़े? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी को कंडक्ट करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? फ्लोएम कहलाता है।
नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें वेनिशन होता है जिस तरीके से नसों द्वारा शिराओं का पानी वगैरह को लेके जाए वो क्या कहते हैं, वेनिशन कहलाता है। वेनिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल वेनिशन क्या होता है? जिसमें पैरेलल रो लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनिशन। और नेट लाइक जिसमें स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनिशन। अब हम आते हैं रूट्स के ऊपर। जड़, रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट क्या होती है? कितने टाइप्स की होती है बेटा? रूट्स 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट क्या होती है? मेन रूट होती है, वो क्या कहलाती है? टैप रूट, मतलब मुख्य जड़। और फाइबर्स रूट क्या होती है? जिसमें नेट लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारी फैली हुई होती है वो क्या कहलाती है? फाइबर्स रूट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें लेटरल रूट। लेटरल रूट क्या होती है? जिसमें मेन रूट के साइड में जो जड़ निकलती है क्या होती है? मेन रूट के साइड में हॉरिजॉन्टली टाइप स्मॉल रूट्स निकलती है वो क्या कहलाती है? लेटरल रूट कहलाती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा फ्लावर्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। सेपल क्या होता है? ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, वो क्या कहलाता है? सेपल। पेटल क्या होती है? डार्क कलर की, ब्राइट कलर होता है पंखुड़ियाँ, वो क्या कहलाती हैं? पेटल्स। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया अच्छे से? मैंने आपको यहाँ पे 7-8 पॉइंट क्लियर किए हैं, वो आपको समझ में आए अच्छे से? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक का कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड क्लाइंबर्स। फर्स्ट कीवर्ड क्या है? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर क्या होता है? जिनको क्लाइंब होने के लिए, प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए किसी सहारे की नीड होती है वो क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स कहलाता। किसी सपोर्ट की नीड होती है वो क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स कहलाता है। जैसे कि वॉल, राइट, ट्री, इस तरीके से इनको नीड होती है। क्लाइंबर्स दीज आर प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट टेक द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर लाइक वॉल, ट्री एंड क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। वो क्या करते हैं? उनको सपोर्ट की नीड होती है और सपोर्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? वॉल के अकॉर्डिंग वो डे बाय डे इंक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कंडक्ट। कंडक्ट को हिंदी में बोलते हैं आचरण। क्या बोलते हैं कंडक्ट को हिंदी में? आचरण। जिसमें कंडक्ट किया जाता है, मतलब पानी या फिर मिनरल्स क्या कहते हैं? पास आउट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कंडक्ट कहलाता है। कंडक्ट को क्या बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग और अलाउइंग समथिंग टू फ्लो थ्रू आउट, मतलब किसी को अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए, वो क्या कहलाता है? कंडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लताएं, जिनका स्टेम क्या होता है? वीक होता है और उनको सपोर्ट की नीड नहीं होती, बट वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड आउट होती है, फैल जाती है, वो क्या कहलाता है? क्रीपर्स कहलाते हैं। क्रीपर्स क्या होता है बेटा? These are plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground. ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, क्या करते हैं? जमीन के ऊपर फैल जाते हैं, क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट फाइबर्स रूट। मैंने आपको अभी अभी बताया रूट 2 टाइप्स की होती है, टैप रूट और फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होती हैं? जो नेट लाइक स्टेम में बहुत फैली हुई जड़ें होती है वो क्या कहलाती हैं? फाइबर्स रूट्स कहलाती हैं। दिस इज टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन विच देयर इज नो सिंगल मेन रूट, मतलब इसमें कोई सिंगल मेन रूट नहीं पाई जाती, इसमें बहुत सारी जड़ें होती है, वो क्या कहलाता है? फाइबर्स रूट कहलाता है। नेक्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियाँ। इनका स्टेम क्या होता है? वीक होता है और वो क्या करते हैं? जमीन के ऊपर फैले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। इनको जड़ी बूटियों में यूज़ किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए जिन प्लांटों को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स क्या बताया था मैंने आपको? These are usually short plant with green and tender soft stem and may not have many branches. वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है लैमिना। लैमिना क्या है? फ्लैट, एक तरीके का पत्ती का जो फ्लैट पोर्शन होता है और ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है, चौड़ा और ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, वो क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है। लैमिना मैंने आपको क्या बताया था बेटा? द लैमिना इज द ग्रीन, flat and broad portion of a leaf and it
इज एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट मिडरिब। नेक्स्ट क्या है? मिडरिब। मिडरिब को बोलते हैं लीफ देखते हैं हम। लीफ दो पोर्शन में बटी हुई होती है। जो मेन थिक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? मिडरिब कहलाता है। मिडरिब क्या होता है बेटा? द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। लीफ के मिड में जो वेन होती है, नस होती है, वो क्या कहलाती है? मिडरिब कहलाती है। क्लियर कीवर्ड्स। नेक्स्ट लैटरल रूट। नेक्स्ट क्या है बेटा? लैटरल रूट। लैटरल रूट मैंने आपको बताया था मेन रूट के साइड में, मतलब मेन रूट के हॉरिजेंटली स्मॉल सी एक रूट्स निकलती है, जड़ निकलती है, वो क्या कहलाती हैं? लैटरल रूट्स कहलाती हैं। द स्मॉल रूट्स दैट एक्सटेंड हॉरिजेंटली फ्रॉम द प्राइमरी रूट एंड सपोर्ट द प्लांट टू होल्ड द सॉइल। और किस में सपोर्ट करती हैं? प्लांट को सॉइल में होल्ड करने के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए, सीधा रखने के लिए क्या करती हैं? लैटरल रूट्स पाई जाती। नेक्स्ट ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओव्यूल। ये क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। द ओव्यूल इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओवेरीज ऑफ प्लांट दैट कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कहाँ पाया जाता है? ओव्यूल ओवेरी में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल में। नेक्स्ट पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जिसमें पैरेलल लाइक रोज लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? इस तरह की संरचना पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है। इट इज अ टाइप ऑफ वेनेशन पैटर्न इन लीव्स इन विच द जनरली प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ वेन्स आर। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वेनेशन पैटर्न इन लीव्स इन विच द वेन्स आर अरेंज इन पैरेलल रोज विद इन द लीफ। लीफ के साथ जिसमें पैरेलल रोज पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है। नेक्स्ट पेटल। पेटल क्या होती हैं? पंखुड़ियाँ। डार्क एंड ब्राइट कलर की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। पेटल्स का मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पेटल्स आर द ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो ब्राइटली कलर्ड होता है पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। नेक्स्ट पिटॉयल। पिटॉयल को क्या बोलते हैं बेटा? डंठल। जिसमें से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है वो क्या कहलाती है? पिटॉयल कहलाता है। पिटॉयल को क्या बोलते हैं? डंठल, जिसमें से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है। द पिटॉयल इज द स्टॉक दैट अटैच द लीफ ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। पौधे में स्टेम से जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? पिटॉयल कहलाता है। पिटॉयल को हिंदी में क्या बोलते हैं? डंठल। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नेम से फाइंड हो रहा है फोटो। प्रकाश की उपस्थिति में जो सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है, जो भोजन तैयार होता है वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट पिस्टिल। पिस्टिल क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तिका। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पिस्टिल कहलाता है। नेक्स्ट रेटिक्यूलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा? रेटिक्यूलेट वेनेशन। रेटिक्यूलेट वेनेशन जिसमें नेट लाइक पैटर्न पाया जाता है वेनेशन का वो क्या कहलाता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। It is a type of venation pattern in leaves in which the veins are arranged in a net-like pattern on both sides of the midrib. Midrib के both sides में net-like pattern पाया जाता है वो क्या कहलाता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन कहलाता है। लीफ के दोनों साइड बोथ साइड्स कैसा पाया जाता है? नेट-like पैटर्न पाया जाता है वो क्या कहलाता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। नेक्स्ट सेपल। सेपल क्या होता है? मैंने आपको बताया फ्लावर के बाहर का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। सेपल आर द ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब्स को क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ। इनका स्टेम वीक होता है बट थिक होता है।
Shrubs are usually plant of medium height having hard but not very thick stem. इसका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन थिक नहीं होता, कैसा चौड़ा नहीं होता, वो क्या कहलाता है? श्रब्स कहलाता है। नेक्स्ट स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। द स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर दैट प्रोड्यूस द पोलन। वो क्या करता है? पोलन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। टैप रूट। टैप रूट को क्या बोलते हैं? मेन रूट। मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। रूट की जो मेन रूट होती है वो क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। पानी का लॉस होना, वाटर को लॉस होना किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ releasing water from the plant into air. Leaves lose water through transpiration. पानी जिसके लीव्स के अंदर थ्रो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट ट्री। पेड़। पेड़ क्या होता है? थिक, स्टेम भी हार्ड होता है, हाइट भी ज़्यादा होती है और कैसा होता है? थिक पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेड़ कहलाते हैं, ट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट वेन्स। वेन्स को क्या बोलते हैं? नसें। कैसी होती है वो? वेन्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन लीव्स। वो क्या करते हैं? एक तरीके का माध्यम है, वो क्या है? माध्यम है जिसमें से मिनरल और वाटर्स को कंडक्ट किया जाता है, पास किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वेन्स कहलाता है। कीवर्ड्स आपको समझ में आए? वापिस से रिपीट कर रही हूँ बेटा। फर्स्ट क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है? इनको सपोर्ट की नीड होती है, जिन प्लांट्स को सपोर्ट की नीड होती है वो क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल मनी प्लांट। सेकंड कंडक्टर में। कंडक्ट क्या होता है? जिसमें से फ्लो, मतलब किसी लिक्विड को फ्लो किया जाता है, थ्रो आउट किया जाता है, आचरण किया जाता है, पास किया जाता है, क्या किया जाता है? पास आउट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कंडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होती है? लताएं। जिनका स्टेम वीक होता है बट वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, तो क्या कर सकते हैं? जमीन के ऊपर फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रीपर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं? जड़ी बूटियां। इनका स्टेम वीक होता है और ये थिक भी नहीं होता एंड इनसे हमको मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्ब्स। नेक्स्ट लेमिना। मैंने आपको बताया था लीफ का जो ब्रॉड पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? लेमिना कहलाता है। नेक्स्ट मिडरिब क्या होती है? एक तरीके की वेन होती है थिक, लीफ के बोथ साइड में मिड में जो एक थिक वेन होती है वो क्या कहलाती है? मिडरिब कहलाती है। नेक्स्ट लेटरल रूट। लेटरल रूट्स टू टाइप्स की पढ़ी हमने, फाइबर्स रूट एंड लेटरल रूट। लेटरल रूट क्या होती हैं? मेन रूट के साइड में हॉरिजेंटली जो रूट निकली होती है, जो सपोर्ट करती है, होल्ड करती है प्लांट को, वो क्या कहलाती है? लेटरल रूट्स। नेक्स्ट ओव्यूल क्या होता है? पिस्टिल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवेरीज में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है। पैरेलल वेनिशन क्या होता है? टू टाइप्स के वेनिशन पढ़े हमने, कौन कौन से? पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल वेनिशन क्या होता है? जिसमें पैरेलल लाइक रोज होते हैं, वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनिशन। नेक्स्ट पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? पंखुड़ियाँ। फ्लावर में ब्राइट कलर का जो पार्ट पाया जाता है वो क्या कहलाता है? पेटल्स। नेक्स्ट पेटोइल डंठल, जिसमें से लीफ स्टेम से अटैच होती है, जुड़ी होती है, वो क्या कहलाता है? पेटोइल डंठल कहलाता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करना, प्रकाश के उपस्थिति में भोजन को तैयार करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या कहलाता है? पिस्टिल। रेटिकुलेट वेनिशन, जिसमें लीफ के बोथ साइड नेट लाइक पैटर्न पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? पैरेलल वेनिशन, सॉरी रेटिकुलेट वेनिशन कहलाता है। लीफ के बोथ साइड नेट लाइक पैटर्न पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनिशन। नेक्स्ट सेपल। सेपल क्या होता है? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। नेक्स्ट श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? झाड़ियाँ। इनका स्टेम वीक नहीं होता बट इनका स्टेम हार्ड होता है, वीक
स्टेम हार्ड होता है एंड थिक नहीं होता, वो क्या कहलाता है? स्ट्रप्स, झाड़ियाँ। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो क्या करता है? पोलन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है बेटा? पोलन को। वो क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। टैप रूट, रूट्स की जो मेन रूट होती है, मुख्य जोड़ होती है, वो क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, वाटर का लॉस होना किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ट्री, इनकी हाइट भी, ये हाइट होती है पेड़ों की, स्टेम थिक होता है, वो क्या कहलाता है? और चौड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? ट्री। नेक्स्ट वेन्स, वेन्स क्या होती है? एक तरीके से मीडियम है ट्रांसपोर्ट करने का, किसका? मिनरल्स एंड वाटर को लेके जाने के लिए, पास आउट करने के लिए वेन्स होता है, मीडियम होता है, वो क्या कहलाता है? वेन्स कहलाता है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन रिवाइज की। क्या क्या पढ़ा हमने? रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड लीफ में क्या क्या पाया जाता है। इस तरीके का हमने इस चैप्टर में रिवाइज किया। आई होप जो मैंने आपको रिवाइज किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।